नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक टॉरस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, बट ये जनरल वे में है। खुले दिमाग से देखिए। ये मेरी रीडिंग आगे आने वाले हफ्ते की है, 11 से 17 मार्च के बीच में 2024 में क्या कुछ होने वाला है, इस पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, खुद की लाइफ में कुछ चीज़ें अगर क्लियर करनी हो, सिचुएशन कुछ स्टक है एंड जानना चाहते हो आगे फ्यूचर्स के लिए, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले कपल्स के लिए क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay. कहना चाहते हैं शायद कुछ। देखती हूँ किस वे में डेक में क्या है एनर्जीज आपके लव लाइफ में। कहूँगी आप बहुत इमोशनल होने वाले हो इस वीक में, बट कहूँगी चिंताएं परेशानियां बहुत रहेंगी। जो लव आप पर्सन से एक्सपेक्ट करोगे, आई थिंक उस वे में नहीं दिख रही है। कुछ चीज़ें ऑन ऑफ होंगी, कुछ थोड़ी सी कहूँगी आप जो एक्सपेक्ट करोगे नहीं होगा। एंड हॉट एंड कॉल्ड सिचुएशन भी हो सकता है। पर्सन कहीं ना कहीं, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि पर्सन चाहेंगे नहीं आपको, बट सिचुएशन ऐसी होंगी कि जो आप पर्सन से एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। कहूँगी बाहरी लोगों को ज़्यादा मत सुनिएगा। इस वीक में कुछ चीज़ें बाहरी की भी दिखती है कि आपको कुछ लोग कहूँगी मिसगाइड करेंगे या मिसपरसेप्शंस बनवाएंगे पर्सन को लेके। तो आई थिंक आप उस वे में नहीं जानी है आपको एज अ गाइडेंस। एंड कहूँगी बहुत ज़्यादा चिंताएं भी होंगी। कुछ चीज़ें अगर कमिटमेंट की इश्यूज चलेंगी तो आई थिंक आप ज़्यादा ओवर पॉजिटिव या फिर आप करने की सिचुएशन में नहीं रहोगे। पर्सन हो सकता है कुछ आपसे एक्सपेक्ट करें, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि यहाँ पे पर्सन हो सकता है कुछ चीज़ें हिडन रखे हों जो सडन आपको पता चले एंड उस वे में स्टक। तो जो भी होंगी, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपकी एनर्जीज में कहूँगी थोड़ा दुख ज़्यादा रहेगा एंड थोड़ी सी डिप्रेशन रहेगी, चिंताएं रहेंगी आपको। लव में कहूँगी कमी रहेगी, इमोशनली बहुत कुछ वेट करोगे, बट पर्सन की तरफ से उतनी मुझे इमोशंस नहीं दिख रही हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में सिचुएशन में क्या है। देखो आई थिंक आप किसी के बातों में मत आना इस वीक में, या कुछ चीज़ें अगर पर्सन कहते हैं तो हो सकता है दिल से नहीं हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ सेपरेशन या कुछ चीज़ें ऐसी, बट आप जो इच्छाएं रखोगे पर्सन से उस वे में आपको उतनी हद तक नहीं मिलेंगी। एंड कुछ लोगों से आप मिसगाइड भी होगे एंड आपकी दिख रही है थोड़ी सी हार्श वाणी। बोलोगे जब तो हो सकता है कि कड़वी बातें बोल दो, ऑल्दो कि आपको आपका वो मीन ना रहे करने का मतलब उतनी, लेकिन इंसान कहते हैं ना गुस्से में कई चीज़ें बोल जाते हैं। तो आई थिंक आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। या कुछ चीज़ें हिडन अगर पता चल गई हों तो आई थिंक आप अगर उसको हैंडल कर सकते हो समझदारी से, तो वो आपके लिए लाइफ के लिए बेटर है। दो दो कहूँगी मेजर अरकाना के, नहीं सॉरी, वन कार्ड मेजर अरकाना के, एक एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay. देखो इमोशंस में बह के कुछ चीज़ें सडन स्टेप मत ले लेना सिंगल्स, आपके लिए एज अ कहूँगी गाइडेंस के रूप में कहूँगी। या फिर कुछ एक परसेप्शंस मत बना लो कि मेरे लव कई बार रिश्ते आए हैं नहीं बनते हैं, नहीं कोई होगा। तो आई थिंक राइट टाइम पे राइट चीज़ें मिलती हैं इंसान को, थोड़ा पेशेंस लेवल बना के रखनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या कुछ रिश्ते की शुरुआत होने वाली है किसी से।
ओके, 3 कार्ड कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं, एंड 1 कार्ड कहूँ तो मेजर अरकाना के 12 राशियों में से हैं। जो फर्स्ट कार्ड कहना चाहता है वो पास्ट लवर की हैं। इमोशंस काफ़ी बढ़े हुए अगर किसी के थे पास्ट लवर तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, चाहते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये मैरिज प्रपोजल है, बट ये मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू हो सकता है। डिस्टेंस से लव आता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से हो सकता है, एंड या फैमिली भी हो सकती है कि वहाँ से है, बट कहूँगी डिस्टेंस। एंड ज़्यादातर अगर कहूँगी तो सोशल मीडिया के थ्रू से मुझे लग रहा है कि मैरिज प्रपोजल या कुछ चीज़ें शुरुआत। तीसरा अगर कहूँ तो ये कॉमन फ्रेंड के थ्रू से हो सकती हैं चीज़ें शुरुआत। एक रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से जानते हैं बट वो पर्सन कह नहीं पा रहे हैं, तो आई थिंक एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू से हो सकता है कि कनेक्शन शुरुआत करना चाहते हैं या अपनी फीलिंग्स रिवील करना चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि ये तो विडोवर भी हो सकते हैं या डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एक टफ लाइफ इन्होंने देखी हुई है, या कहूँ सक्सेस को लेके भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये अगर करियर वाइज की अगर कहूँ तो इन्होंने हो सकता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स करके एक अचीवमेंट लिए हैं, तो अब अपने लाइफ में कहूँगी सर्च हो सकता है करें, तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। देखती हूँ क्या है रिलेशनशिप किस वे में नर्चर होंगी, अगर आते हैं तो क्या, यानी कि एक्शंस के रूप में देखती हूँ क्या है। देखो पास्ट लवर जो है ये मैनिफेस्ट करने, इनकी तरफ से कुछ एक्शंस तो नहीं आने वाला है, बट दिल ही दिल में कहते हैं ना इंसान चाह बहुत रहा है कि रीयूनियन हो जाए, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रीयूनियन की, बट कहूँगी खुद की तरफ से तो कुछ नहीं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन मीन्स रिश्ते अगर कहूँ तो शुरुआत हो जाएंगी, यानी कि बातें शुरुआत, ये रिश्ता सोशल मीडिया की तरफ से जो आएगा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो कुछ लोग उस वे में कहूँगी जाओगे। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन चीज़ें अपनी फीलिंग्स को कहते हैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो आई थिंक कॉमन फ्रेंड के थ्रू से चीज़ें आएंगी या किसी ना किसी तरह से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बट कहूँगी डायरेक्ट चीज़ें नहीं दिख रही है, या फिर आपको थोड़ी बहुत कह के कहते हैं ना खुद को स्टॉप कर लेना कि देखूँ पहले आपकी क्या है उनको लेके, तो कह के भी हो सकता है मुकर जाए, ये ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं कि ट्रू इमोशंस आपसे ना बताएं। तीसरा अगर कहूँ ये पर्सन अगर आते हैं ज़िंदगी में, कुछ लोग विडो या डिवोर्सी के हैं, बट ये पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा जज करेंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जजमेंटल वाले होते हैं ना, कि ये अभी उस वे में नहीं सोच रहे हैं कि न्यू लाइफ में कंप्लीट वे में जाना, बट खुद के लिए कहते हैं ना कि स्टेबल फेज देखने के लिए सर्चिंग ऑप्शंस हैं, तो आई थिंक कुछ लोग उस वे में रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे। देखती हूँ जो भी सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो बहुत ज़्यादा या तो किसी को पसंद करने लगे हो कि अब बस कहना है बट नहीं समझ में आ रहा है कैसे कहूँ, या कहूँ आप बहुत ज़्यादा कहूँगी या तो मैरिज करने के लिए कहते हैं उतावलापन, लेकिन हो नहीं रहा है, तो स्टक एनर्जीज में हो, तो सिचुएशन ऐसा लग रहा है आपको कि या फिर किसी के लिए अगर चाहते तो ओवर है बहुत ज़्यादा कि अब होना चाहिए, लेकिन या फिर कहूँ आप रिजेक्टेड भी फील करते हो कि वो पर्सन आपको उतना अटेंशंस नहीं देता है जितना आप उन्हें मन ही मन चाहते हो। आई थिंक उनकी आपको कुछ हद तक चीज़ें पता चल, मतलब कहते हैं ना कि इंसान एक हो सकता है कि आप स्टाफ में से कोई हो, कहीं आप जॉब करते हो उस वजह से कलीग्स में से हो, तो उस वे में हो सकती हैं ये एनर्जीज़, बट आप जो भी है सिचुएशन आपका, आप ओवर पॉजिटिव हो लेकिन आपको मिल कुछ नहीं रहा है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल ये तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।